ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं, इज इट वर्थ इट टू गेट अ PlayStation 4 इन 2025। तो 2025 अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है एंड आई थिंक स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग कंसिडर कर रहे हैं PlayStation 4 को यूज्ड मार्केट में। सो इन शॉर्ट माई आंसर इज़ येस एंड नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PlayStation 4 इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट कंसोल। तो मुझे इस कंसोल के साथ आई थिंक ऑलमोस्ट 2 years से ज़्यादा होने वाले हैं एंड आई हैव एंजॉयड इट वेरी मच। तो मैंने ये यूज्ड मार्केट से लिया था एंड उसके लिए तो मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो टू फाइंड आउट कि मैंने ये कब लिया था, कितने में लिया था और कहाँ से लिया था। बट एनीवे, तो मैंने ये ऑनलाइन लिया था एंड टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं आया। इट इज़ अ ग्रेट कंसोल और इस पर मैं बहुत सारी AAA गेम्स खेल चुका हूँ एंड ऑल्दो ये यूज्ड कंसोल था बट स्टिल परफॉर्मेंस इज़ ग्रेट। मैंने इसको समर्स में भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया है बट स्टिल द फ्रेम रेट्स आर वेरी कंसिस्टेंट। बट नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि क्या ये कंसोल वर्थ इट है 2025 में। सो आंसर इज़ येस। अगर तुम्हारा बजट है 16 से 20,000 एंड तुम्हें कोई बहुत अच्छी डील मिल रही है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि इस कंसोल पे बहुत सारे एक्सक्लूसिव गेम्स अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन एंड लास्ट ऑफ अस आर सम ऑफ देम। एंड इसके अलावा भी यार किसी कंसोल को जज करने के लिए आई थिंक वी शुड लुक एट इट्स गेम लाइब्रेरी। तो PlayStation 4 हैज़ वन ऑफ द बेस्ट गेम लाइब्रेरी एवर। आई थिंक इवन PlayStation 5 से भी बेटर है इसकी गेम लाइब्रेरी। यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्रॉम हॉरर गेम्स टू क्लासिक गेम्स एंड AAA ओपन वर्ल्ड गेम्स सभी मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पे। अगर तुम ले लेते हो यू विल डेफिनेटली नॉट गेट बोर्ड इस कंसोल से इजीली। एंड या आई रियली रिकमेंड यू कि अगर तुम कंसोल लेने की सोच रहे हो यू शुड एक्चुअली प्रिपेयर अ लिस्ट और एटलीस्ट हैव अ रफ आइडिया कि कौन सी गेम्स हैं जो तुम्हें चेकआउट करने हैं एंड वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे तुम वो गेम्स खेल सकते हो। सो दिस विल गिव यू अ मच बेटर आइडिया कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। बट या तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ PlayStation 4 के साथ, तो आई थिंक मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इस कंसोल की वो थी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो इससे पहले मैं गेमिंग कर रहा था PC पे एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा PC नहीं था एंड फ्रेम रेट्स वेर वेरी इनकन्सिस्टेंट एंड यू ऑलवेज हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन ग्राफिक्स एंड फ्रेम रेट। बट सिंस ये कंसोल है तो यहाँ पे तुम ग्राफिक सेटिंग्स नहीं चेंज कर सकते। ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स यू गेट अ वेरी बैलेंस्ड परफॉर्मेंस एंड ग्राफिक्स एंड इट इज़ वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। नाउ एक और चीज़ जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो है PlayStation 4 कौन सा लेना चाहिए। तो अगर तुम मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे PlayStations अवेलेबल हैं, PlayStation Fat, PlayStation Slim एंड PlayStation Pro। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इन शॉर्ट आई थिंक इन माई ओपिनियन यू शुड गेट PlayStation Slim और तुम 500 GB ले सकते हो, दैट शुड बी इनफ। मेरे पास पर्सनली PlayStation 4 Slim ही है 500 GB एंड ऑल्दो 500 GB बहुत ज़्यादा नहीं होता बट स्टिल यू कैन मैनेज एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यू डू हैव टू अनइंस्टॉल कपल ऑफ गेम्स अगर एक टाइम पे तुम बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल करके नहीं रख सकते, बट दैट इज़ अ माइनर इनकन्वीनियंस टू सेव सम मनी। आई थिंक इट्स वर्थ इट। एक चीज़ और जो PlayStation 4 के बारे में थोड़ी अच्छी लगती है मुझे वो है एवरी नाउ एंड देन तुम्हें इसकी गेम्स लॉन्च होते हुए मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जो लास्ट गेम जिसको देख के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था वो थी Resident Evil रीमेक, जो मुझे नहीं लग रहा था PlayStation 4 पे लॉन्च होगी बट इट डिड लॉन्च ऑन PlayStation 4। सो येस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गेम्स आना बंद हो गई हैं बट हाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं एंड यू विल रेयरली फाइंड एनी न्यू गेम्स जो PlayStation 4 सपोर्ट करता है। दैट बीइंग सेड आई थिंक PlayStation 4 के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इन 2025 जो तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम ये कंसोल लेने का सोच रहे हो। सो नंबर 1 इज़ कि यस ये कंसोल अब बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है एंड जो भी अब नए गेम्स लॉन्च होंगे वो PlayStation 4 पर बहुत कम चांसेस है कि वो लॉन्च हो PlayStation 4 पर। फॉर एग्जांपल अभी भी कुछ रिसेंटली गेम्स आए थे जैसे कि Ghost of Tsushima का रीमेक एंड मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली बट या आई पुट अप अ पिक्चर एंड Assassin's Creed Shadows एंड देयर आर मोर गेम्स जो कि PlayStation 4 पे आने चाहिए थे आई विश बट देयर इज़ नो ऑप्शन टू प्ले देम। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आई थिंक येस PlayStation 4 अब काफ़ी ज़्यादा पुराना कंसोल हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक एक डिसएडवांटेज मुझे और लगता है वो है कि PlayStation 4 ऑल्दो इतना पुराना कंसोल हो चुका है बट स्टिल इसके गेम्स अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल आई स्टिल हैवंट प्लेड Resident Evil 4 रीमेक जस्ट बिकॉज उसका प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। आई थिंक इट इज़ समवेयर अराउंड 2000 विच इन माई ओपिनियन इज़ नॉट वर्थ इट। आई मीन नो डाउट गेम बहुत ज़्यादा अच्छी है बट स्पेशली इफ़ यू आर अ बजट गेमर देन यू डू हैव टू कंसिडर कि तुम कौन सी गेम्स परचेज कर रहे हो एंड या ऑल राइट। नेक्स्ट इशू जो मुझे लगता है PlayStation 4 के साथ है इन 2025 इज़ कि मोस्ट लाइकली तुम्हें कंसोल नया तो नहीं मिलेगा, देयर इज़ नो वे, इसलिए तुम्हें यूज़ मार्केट देखनी पड़ेगी। बट बाय दिस पॉइंट PlayStation 4 बहुत पुराना हो चुका है एंड चांसेस ऑफ यू
नॉट गेटिंग अ गुड डील इज़ क्वाइट हाई। हो सकता है जो कंसोल तुम्हें मिले वो ऑलरेडी रिपेयर्ड हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया हो। बिकॉज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं तो अपना प्लेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड मैंने इसको समर्स में भी यूज़ कर रखा है काफ़ी ज़्यादा। सो आई डोंट नो, आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी यूज़र्स भी ऐसे यूज़ करते होंगे इसे। सो या तो इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है कि तुम्हें किस टाइप का कंसोल मिलेगा। बट इवन इफ़ वी इग्नोर ऑल ऑफ दिस एंड लेट्स सपोज कि तुम्हें कोई बहुत अच्छी डील मिल भी जाती है, तब भी एक ऐसा डिसएडवांटेज है जो आई थिंक प्लेस्टेशन 4 को मेरी नज़रों में अब वर्थ इट नहीं बनाता इन 2025, एंड दैट इज़ GTA 6। सो समवेयर अराउंड 1.5 years आई थिंक GTA 6 लॉन्च हो जाएगी एंड द मोमेंट दैट गेम लॉन्चेस जो भी कंसोल्स GTA 6 सपोर्ट नहीं करते दे विल बिकम एब्सोल्युटली ऑब्सोलीट। एंड आई थिंक वो एक पॉइंट होगा जब तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन होगा दैट PS4 वॉज प्रॉबेबली नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम उस पर GTA 6 नहीं खेल सकते एंड चांसेस आर तब तुम्हें PlayStation 4 की शक्ल भी अच्छी नहीं लगेगी। सो येस, डेफिनेटली कंसिडर कि तुम जो भी कंसोल ले रहे हो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चले, कम से कम आई थिंक एटलीस्ट 3 to 4 years। एंड फॉर दिस रीज़न आई डोंट रिकमेंड PlayStation 4 इन 2025 एनी मोर। आई थिंक अगर तुम्हारा बजट कम है यू कैन लुक फॉर समथिंग लाइक Xbox Series S, जो कि यूज मार्केट में तुम्हें अराउंड 20,000 मिल जाएगा if it is in decent condition. The best part about that console is कि GTA 6 will support Xbox Series S, so I think that is a very good deal. Although तुम्हें कुछ PlayStation exclusives नहीं मिलेंगी, but I think it is worth it to compromise on those exclusive. Instead तुम्हें कुछ Xbox की exclusive games मिल जाएंगी तो तुम उन्हें check out कर सकते हो. So yes guys, that is my conclusion. और अगर तुम consider कर रहे हो 2025 में console लेने का, तो I would recommend कि तुम थोड़ा सा save up करके at least PlayStation 5, और अगर बजट कम है तो Xbox Series S को कंसिडर कर सकते हो। एंड दी ओनली मेजर रीज़न फॉर दैट इज़ GTA 6। तो यार ये था मेरा ओपिनियन कि तुम्हें PlayStation 4 कंसिडर करना चाहिए या नहीं। सो प्लीज़ डू लेट मी नो योर ओपिनियन एज वेल, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि अभी तुम्हारे पास कौन सा कंसोल है या फिर अभी तुम गेमिंग कैसे कर रहे हो, एंड आर यू प्लानिंग टू मूव टू अ कंसोल। एंड या सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।